नमस्कार, मैं संजलि सिंह और आप देख रहे हैं द सहारा न्यूज़, जहां हर खबर बेबाकी से पेश की जाती है। राजनीति, देश दुनिया, मनोरंजन और खेल की बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। स्कूल में मनमानी फीस वसूले जाने को लेकर छात्रों का जमकर हंगामा। जनता इंटर कॉलेज का मामला, डीएम ने बैठाई जांच। छात्रों के हंगामे के बाद अधिक फीस वसूली के मामले में जनता इंटर कॉलेज प्रबंधन बैकफुट पर। वसूली बंद नहीं हुई तो होगा आंदोलन, गप्पी पंडित। नगर के शिव कुमार अग्रवाल जनता इंटर कॉलेज में शनिवार को अतिरिक्त फीस वसूली के खिलाफ छात्र नेता गप्पी पंडित के नेतृत्व में कॉलेज गेट पर दर्जनों छात्रों ने जमकर हंगामा किया और नारेबाजी की। वहीं खुद स्कूल के प्रधानाचार्य ने माना कि छात्रों से अधिक फीस वसूली जा रही है। विशेष बात यह है कि छात्र भी अधिक फीस वसूली का आरोप लगाकर हंगामा कर रहे हैं। शनिवार को कुछ छात्र नेताओं ने स्कूल प्रिंसिपल सीपी अग्रवाल से मुलाकात की। छात्र नेताओं ने आरोप लगाया कि स्कूल प्रबंधन मनमाने ढंग से फीस वसूली कर रहा है, जिससे गरीब परिवारों में छात्र छात्राओं को भारी परेशानी हो रही है। यदि स्कूल प्रबंधन ने रवैया नहीं बदला तो आंदोलन तेज होगा। प्रधानाचार्य ने मानी अधिक फीस वसूली की बात। प्रधानाचार्य सीपी अग्रवाल ने स्वीकार किया कि कुछ छात्रों से अधिक फीस ली गई है, इससे उन्होंने सहयोग राशि करार दिया। उन्होंने कहा कि कुछ छात्र अधिक फीस देते हैं, जबकि कुछ को स्कूल मुफ्त किताबें देता है। हम इसी से बैलेंस बनाते हैं। अग्रवाल ने बताया कि स्कूल का सालाना बिजली बिल 10 लाख रुपए है, जबकि सरकारी फंड मात्र 25,000 रुपए मिलता है। उन्होंने दावा किया कि स्मार्ट क्लास, लाइब्रेरी जैसी सुविधाएं इसी सहयोग राशि से संचालित होती है। छात्रों का गुस्सा, धरने की चेतावनी। छात्रों का नेतृत्व कर रहे गप्पी पंडित ने कहा कि स्कूल में मनमानी फीस वसूली जा रही है। किसी से 4,800 तो किसी से 5100 रुपए लिए गए। गरीब परिवारों के बच्चे इतना पैसा कहां से लाएंगे। उन्होंने बताया कि स्कूल ने अधिक वसूली गई फीस वापस करने का आश्वासन दिया है। अगर मंगलवार की बैठक में छात्र हित में फैसला नहीं हुआ तो स्कूल के सामने धरना प्रदर्शन किया जाएगा। अभिभावकों और छात्रों के साथ होगी मीटिंग। प्रधानाचार्य ने बताया कि सोमवार को अभिभावक संघ के साथ बैठक होगी, जिसमें फीस वृद्धि और वापसी पर चर्चा होगी और इसके बाद मंगलवार को छात्रों के प्रतिनिधियों से वार्ता होगी। उन्होंने कुछ अराजक तत्वों पर माहौल खराब करने का भी आरोप लगाया। जिलाधिकारी ने गठित की जांच समिति। छात्रों की शिकायत के बाद जिलाधिकारी ने मामले की जांच के लिए समिति गठित कर दी है। जांच रिपोर्ट का इंतजार सभी को है, जो इस विवाद को सुलझाने में अहम भूमिका निभा सकती है। सर, विद्यालय में कुछ छात्रों का आरोप था कि एक्स्ट्रा हमसे फीस ली जा रही है नियत फीस से, कि क्या मामला है सर? ये वो बच्चे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नियत फीस से अधिक फीस मेरे द्वारा ली जा रही है, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। और ये फीस लेना भी जो मैं ले रहा हूँ बिल्कुल नियम संगत ले रहा हूँ। 1 रुपया इधर उधर नहीं है, सबके खाते खुलाए गए हैं। 1-1 रुपया बैंक में जमा है, नियमानुसार खर्च किया जा रहा है। अब केवल अंतर ये है कि कई चीज़ों की हमको अनभिज्ञता रहती है। अनभिज्ञता के कारण हम जो है उसको गलत समझ ले रहे होते हैं। अभी मेरे पास 2 लोग छात्र नेताओं के रूप में, छात्रों के प्रतिनिधि के रूप में मेरे पास आए, तो मैंने उनको बताया। बोले साहब जो वास्तविक खर्चा है उसके लिए तो फीस लेना बिल्कुल ठीक है, आपको लेना चाहिए। तो हमने कहा वो ले रहे हैं हम, कि साहब करोड़ों रुपया आ रहा होगा। हमने कहा ऐसा है, ये कहना तो बड़ा आसान है, करोड़ों रुपया आ रहा होगा, करोड़ों रुपया कमा रहे हो गए। पहले देखिए छात्र संख्या कितनी है, छात्र संख्या के फिर कितना पैसा लिया जा रहा है और कितने बच्चे उसमें से देने में समर्थ नहीं है। भाई सभी अभिभावक देने में समर्थ नहीं है। हम ये अतिरिक्त शुल्क नहीं है, यह सहयोग राशि। सहयोग राशि छात्र तय नहीं करता, सहयोग राशि करते अभिभावक तय। अब अभिभावकों की सहमति से ली जाती है। जो अभिभावक देने में समर्थ नहीं, बिल्कुल ली जाती। कई अभिभावक ज़्यादा देने में समर्थ है, ज़्यादा ली जाती है। कम देने में समर्थ है, कम ली जाती है। और कई अभिभावक हमारे ऐसे भी हैं जिनके बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ सकते हैं, उनको हम अलग से रुपया भी देते हैं, किताबें भी देते हैं और भी सब चीज़ें देते हैं, उसको भी होता है। तो ये केवल भ्रम कुछ लोगों के द्वारा फैलाया गया है। कुछ ही बच्चे ऐसे हैं जिनको वो भ्रम फैला पाए और उनको यहाँ एक अराजकता पैदा करने के लिए उन्होंने इकट्ठा कर लिया। खैर कुछ लोगों ने, लेकिन आज जो समझदार इनके प्रतिनिधि थे वो मेरे पास आए। मैंने उनको पूरी छात्र संख्या, पूरा हिसाब किताब समझाया। वो मेरी बात से संतुष्ट हुए और वो बोले साहब हम तो ये चाहते हैं कि जो शासन के द्वारा निर्धारित उसमें अतिरिक्त 1 रुपया भी न लिया जाए। हमने कहा भाई इसके लिए हमें समय चाहिए और ये मैं तय नहीं कर सकता, ये तय करेगा समाज, गार्जियन तय करेंगे। जैसे बिजली का पर जो खर्चा है विद्यालय का, लगभग 10 लाख रुपया प्रतिवर्ष विद्युत आपूर्ति पर खर्चा है। और जिस फंड से मैं विद्युत आपूर्ति की धनराशि दे सकता हूँ उसमें 25,000 रुपया साल से ज़्यादा नहीं होता है। तो यदि मैं उसी फंड से केवल विद्युत आपूर्ति का खर्चा करूँगा
तो विद्युत आपूर्ति कक्षों में मैं नहीं दे पाऊंगा। मैं अभिभावकों से बात करना चाहूँगा, उन्हीं से पहले भी बात किया था, उन्होंने ये कहा था ऐसे किया जाए, लेकिन यदि अभिभावक ये चाहते हैं ऐसा ना हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अच्छा सर, विद्युत आपूर्ति के लिए ऊपर सरकार से कुछ उसमें एड नहीं मिलती है? भारत बाबू, सरकार से केवल जो नियमित अध्यापक कर्मचारी यहाँ पे कार्यरत हैं उनके वेतन के अलावा 1 रुपया भी नहीं आता है किसी भी खर्च के लिए। अब बोर्ड परीक्षा की फीस किसी समय 80 रुपया होती थी, सरकार को लगा कि 80 रुपया कम है, उन्होंने अपनी फीस 80 रुपया की बढ़ाकर 601 रुपया कर दी। उसी समय गृह परीक्षा की फीस 20 रुपया थी, जो आज भी 20 रुपया है। सरकार तो अपनी परीक्षा 80 की 600 में करा सकती है, लेकिन प्रधानाचार्य के पास कौन सा ऐसा मंत्र है कि जो 20 रुपया 10 साल पहले थे 20 रुपया आज भी है। अब कोई महंगाई का असर नहीं पड़ा, हम करा लें, लेकिन हम कैसे करा रहे हैं? हमारा जी घुट रहा है क्योंकि हमें नौकरी करनी है। यदि आज मेरी नौकरी का दूसरा विकल्प पैसा ही हो तो कुछ और सोचा जा सकता है। बहुत सारी बातें हम नहीं कह सकते हैं कैमरे के सामने। अब सर क्या निर्णय लिया गया है इसमें? निर्णय हमारा कोई निर्णय नहीं है। विद्यालय समाज का अंग है, जैसा समाज चाहेगा वैसा हम चलाएंगे। हम नौकरी कर रहे हैं, हम सेवा कर रहे हैं, हमारा काम बच्चों को पढ़ाना है, हमारा काम बच्चों को भड़काना नहीं है, हमारा काम अभिभावकों को, पत्रकारों को, अधिकारियों को नाराज करना नहीं है। हम अभिभावकों की बैठक बुला रहे हैं, जैसा अभिभावक तय करेंगे हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं। अच्छा, जैसा कि जो प्रतिनिधि आपसे मिले हैं छात्रों के, उनका ये कहना है कि मंगलवार तक जो बढ़ी हुई फीस ली गई वो वापस कर दी जाएगी, क्या सत्य है ये? हमारी उनसे वार्ता हुई कि हम अभी बात करेंगे, मंगलवार को हमारी फिर मीटिंग होगी। जब तक कोई शुल्क अब किसी से वसूल नहीं किया जाएगा, जब तक ये वार्ता हमारी फाइनल नहीं हो जाएगी। सर, हमसे पूर्व में भी ये बात बताई गई थी इन्हीं छात्रों द्वारा जिन्होंने फीस वृद्धि की बात रखी है कि फीस को लेकर यहाँ पर विद्यार्थियों के नाम काटे गए हैं स्कूल से, क्या सही बात है सर? ये नियम की बात है, फीस को लेकर किसी का नाम काटने का मुझे ना अधिकार है ना मुझे जोड़ने का अधिकार है। ये नियम की बात है कि शुल्क किसी पे 1 रुपया भी बाकी है और वह 30 महीने की अंतिम तिथि तक नहीं आती है तो उसका नाम कटेगा ही, वो काटे नहीं जाते। अब चूंकि हमारा सब सिस्टम ऑनलाइन है, सॉफ्टवेयर पर है, तो ऑटोमेटिक प्रक्रिया है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।